नमस्कार, अनाती टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज बात छत्तीसगढ़ में तिरंगे पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में एक तरफ तो भाजपा तिरंगा अभियान के तहत घर घर तिरंगा बांट रही है, वहीं दूसरी तरफ इस बार स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश की मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में पहली बार तिरंगा फहराने का आदेश जारी किया गया। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने सभी मुतवल्लियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। इस पहल का उद्देश्य सभी को स्वतंत्रता दिवस समारोह में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। उधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मस्जिदों में तिरंगा फहराने के आदेश पर सवाल खड़े किए। बैज ने कहा कि जब मंदिर, चर्च, गुरुद्वारों में ये परंपरा नहीं तो सिर्फ मस्जिदों के लिए आदेश क्यों? ये एक राजनीतिक चाल है, वोट बैंक की राजनीति है। बैज ने भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान को भी प्रोपेगेंडा करार दिया, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस को अगर तिरंगे से प्रॉब्लम है तो सबसे पहले वह अपने झंडे का रंग बदल ले। चंद्राकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को राष्ट्रहित से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ एक परिवार के लिए राजनीति करती है। कांग्रेस को मस्जिद पर तिरंगा फहराने या तिरंगा बांटने पर ऐतराज क्यों है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा समस्त मस्जिद, समस्त दरगाह और समस्त मदरसों में ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है कि राष्ट्र भक्ति और चूँकि तिरंगा हमारा मान, सम्मान, अभिमान है, इसको देखते हुए हर मस्जिदों में तिरंगा फहरना चाहिए। और यह चूँकि वतन परस्ती और देश से प्यार बताने का भी बहुत बड़ा सबूत है। देखिए, मुझे लगता है ये राजनीतिक प्रोपोगेंडा है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघरों अभी तक तो झंडा नहीं फहराया गया है, तो इस तरह से फरमान क्यों? बाकी झंडा फहराने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने आप को गर्व महसूस करता है, लेकिन इस तरह से आदेश एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस को तिरंगा से प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसको अपने झंडे का रंग बदल देना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद उनकी कोई गलती भी नहीं है, उनको देश हित से कभी राष्ट्र हित से मतलब नहीं है। वो एक परिवार के लिए राजनीति करते हैं, तो उनसे कोई बड़े अभियान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है। तिरंगे पर ऐतराज है, लेकिन इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों इस अभियान को, जो एक देशभक्ति की भावना को जगाता है, जिसका ये संदेश दिया जा रहा है, घर घर संदेश दिया जा रहा है, इस पर सियासत हो रही है। चलिए, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आलोक सोनी भारतीय जनता पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है। जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी जुड़ेंगे। आलोक जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे चाहूंगी कि पहले तो ये जो अभियान चलाया जा रहा है घर घर तिरंगा पहुंचाने का, जो तिरंगा बांट भी रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इस अभियान का क्या उद्देश्य है? क्योंकि विपक्ष, कांग्रेस पूरी तरह से राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रहा है और ये कहा जा रहा है कि किसी एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए वो आदेश भी आया कि सिर्फ मस्जिद, दरगाहों पर ही तिरंगा फहराया जाएगा, बाकी किसी और मंदिर के लिए या किसी और धार्मिक स्थल के लिए ऐसा कोई आदेश नहीं आया। ऋषिका जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता जी को मेरा नमस्कार। देखिए, नमस्कार। आज जब देश को आजाद हुए हम जो है 1947 से लेकर के आज 75 वर्ष हमने कंप्लीट कर लिया है। कई पीढ़ियां आई, कई पीढ़ियां जा चुकी है, फिर एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है, नई पीढ़ी आ रही है। नई पीढ़ी को ये कैसे देशभक्ति का भाव जगाएं, देशभक्ति की समझ उनके अंदर लेकर के आए और कैसे उन्हें बताएं कि कैसे हमारे महापुरुषों ने उनकी इस आजादी के लिए अपनी कितनी बड़ी कुर्बानी दी, कितनी बड़ी कहना चाहिए अंग्रेजों के जुल्मों को सहा। और इन सभी के लिए जो तिरंगा झंडा जो है, जिसका आज स्वरूप थोड़ा जरूर परिवर्तित हुआ, लेकिन आजादी के पहले इसमें बीच में एक चरखा हुआ करता था, तो ये तिरंगा जो था वो आजादी के उन मतवालों की दीवानगी की एक पहचान थी। आज वही देशभक्ति के स्वरूप को हमारे नई जनरेशन को बताने के लिए, हमारी नई जनरेशन को
देश प्रेम की भावना को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये तिरंगा अभियान, ये केवल इस वर्ष नहीं, पिछले वर्ष, पिछले कई वर्षों से हम जो है चलाते आ रहे हैं 15 अगस्त के समय पर। और इसमें मैं समझता हूं समस्त राजनीतिक पार्टियों को, मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं करूंगा या किसी अन्य पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं समझता हूं समस्त राजनीतिक पार्टी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। किसी प्रकार का कटाक्ष करना, किसी प्रकार की कोई कमी निकालना, किसी प्रकार का किसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर मैं, ये देश की बात है, जहां पर मैं देश और राष्ट्र की बात आती है, कांग्रेस को बार बार इस तरह से जो पोजीशन में जाकर के बात करने की आदत हो गई, उसे सुधारने की आवश्यकता है। और अगर यदि कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बांट रही है, क्या पूरी देशभक्ति का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है, ये कांग्रेस का कहना है, ऐसा समझते हैं वो, तो मैं कहता हूं कांग्रेस को भी किसी ने नहीं रोका है, वो भी झंडा बांट सकते हैं, वो भी आजादी के नारे, इंकलाब जिंदाबाद, भारत और भारत माता की जय बोल सकते हैं, किसी ने रोका नहीं है। इस तरह की आलोचना करना मैं सही नहीं समझता हूं। ठीक है आलोक जी, जावेद जी जवाब दीजिए। और वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी इस अभियान से दिक्कत क्या है, जब देशभक्ति की जो भावना है वो जगाई जा रही है, और आपको नहीं लगता कि इस पूरे अभियान को जो तिरंगा घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, तिरंगा रैली निकाली जा रही है, तो एक मैसेज ही जा रहा है लोगों में, इसमें गलत क्या है? इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा क्यों बताया जा रहा है, और क्या बुराई है घर घर तक तिरंगा पहुंचाने में? अगर घर घर तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाया जा रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है? नमस्कार ऋषिका जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात चंद लाइनों से शुरू करता हूं। निजामे मैकदा इस कदर बिगड़ गया है साकी, उसे मिला है जाम जिसे पीना नहीं आता। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली जो सरकार बनी है ना, उस सरकार और सत्ता ऐसे लोगों को मिली है जिन्हें सत्ता चलाना नहीं आता। मुख्यमंत्री जी से प्रदेश नहीं संभल रहा, गृह मंत्री जी से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, स्वास्थ्य मंत्री शराब पर ज्ञान देते हैं, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उन्हें वक्फ अधिनियम क्या होता है, उनकी उसके दायरे क्या होते हैं और देश का संविधान क्या होता है, ये उन्हें नहीं पता। देखिए, तिरंगे से किसको ऐतराज हो सकता है? किसी भी भारतीय को तिरंगे से कहीं ऐतराज नहीं हो सकता, और हुआ भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। बात यहां पर अपील और आदेश की होती है। आप मुझे एक चीज बताइए, वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है उसके दायरे क्या है? वक्फ बोर्ड बना क्यों है? वक्फ बोर्ड का चेयरमैन का कार्य सिर्फ इतना है कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसका रख रखाव, उसके क्रियान्वयन का कार्य वो करेगा। लेकिन वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, डॉक्टर सलीम राज, जब से वो बने हैं तब से उनके आदेश विवादास्पद ही रहे हैं। और मैं तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहता हूं कि ये ऐसे विवादित व्यक्तियों को हटाइए। एक तरफ आप 50 लाख मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का लक्ष्य लेकर के सदस्यता अभियान चलाते हैं, उस सदस्यता अभियान पर सलीम राज जैसे व्यक्ति पानी फेरने का काम करते हैं। मैडम, आप एक बात बताइए, ये जो आदेश है, ये आदेश देने की आवश्यकता क्या थी? इस बार 2025 में देश जो है 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश के इतिहास में किसी को तिरंगा फहराने के लिए आदेश देते हुए आपने सुना है? अरे ये तो हर देशवासी का जुनून है, जज्बा है, साल भर इंतजार करता है। और मस्जिद और मदरसों की बात की जा रही है तो मदरसों में तो तिरंगा फहरता ही है, क्योंकि वो तो शैक्षणिक, यही तो कहा जा रहा है ना, जब जावेद जी, जब हर देशभक्त का ये जुनून दिखता है स्वतंत्रता दिवस पर, और अगर इस पर यात्राएं निकाली जा रही हैं, अभियान अगर इस पर चलाया जा रहा है, तो इसको फिर राजनीतिक प्रोपेगेंडा क्यों बताया जा रहा है? आपको नहीं लगता कि इससे देशभक्ति की भावना कमजोर हो रही है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ प्रोपेगेंडा क्यों है। अब अगर ऐसा आदेश निकाला जाता है तो आज वैसे भी नफरत का माहौल इन लोगों ने बाजार इतना बढ़िया सजा के रखा है। दूसरों को यह लगता है कि मुस्लिम समाज क्या तिरंगा नहीं फहराता, मुस्लिम समाज के मन में तिरंगा के प्रति प्रेम नहीं है, कि एक अध्यक्ष को, सलीम राज को आदेश देना पड़ता है उस समाज को कि तुमको तिरंगा फहराना पड़ेगा, और नहीं फहराओगे तो तुम पाकिस्तानी प्रेमी कहलाओगे, पाकिस्तान चले जाओ। ये उस अध्यक्ष का बयान है।
क्या इस ये प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया जा रहा है? नफरत की राजनीति को नहीं बढ़ाया जा रहा है? कि हर बार मुस्लिम समाज को ये लोग अपनी नफरत की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए सर्टिफिकेट मांगेंगे? ठीक है जावेद जी, इसका जवाब आलोक जी से लेंगे, लेकिन उसके पहले मनीष बोरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर बहुत स्वागत है आपका। और मनीष, इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी। तिरंगे जैसे राष्ट्रीय प्रतीक, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उसको लेकर जब विवाद होते हैं, उसको लेकर जब सियासत होती है, तो जनता में क्या मैसेज जाता है? क्या इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होती हुई नहीं दिखती है? और जिस तरह से तिरंगा अभियान को लेकर ये जो विवाद चल रहा है पूरा, कि अगर मुफ्त में तिरंगा बांटा जा रहा है तो इसको लेकर भी सियासत है, अगर अभियान चलाया जा रहा है तो ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता दिया जाता है। आप कैसे देख रहे हैं इससे, और इस पूरी सियासत से जनता में क्या संदेश जाएगा? सर देखिए, निश्चित रूप से तिरंगा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और उसका मान सम्मान हमें रखना चाहिए, और ये हमारा दायित्व भी है, हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब तिरंगा झंडा है उसको लेकर के झंडा बांटना, झंडा लगाना, देखिए निश्चित रूप से राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसका अपना एक फहराने के नियम होते हैं, उन नियमों के तहत ही उसको फहराया जाता है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से ये हो रहा है कि तिरंगे झंडे को लेकर के जिस प्रकार से हो रहा है, जगह जगह आप तिरंगे झंडे लगा रहे हैं, और उसको लेकर के जैसे पार्टी के झंडे लगते थे लगभग उसी तर्ज पर वो झंडे लगाए जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से तिरंगा झंडा लगाया जा रहा है, मुझे लगता है वह उचित नहीं है। उसके सम्मान का ध्यान भी हमको रखना चाहिए। जो लोग इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो तिरंगा लगाने की बात कह रहे हैं, तिरंगा लगाने के लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, जाकर के लोगों के घरों में तिरंगा लगा रहे हैं, उनको इस बात की भी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि हम तिरंगे झंडे को जिस सम्मान के साथ लोगों के घरों में लगवा रहे हैं, उसी सम्मान से उसके सम्मान को हम बरकरार रखें, उसी सम्मान के साथ उसको वापिस उतार करके रखें भी। लेकिन होता यह है कि वो तिरंगा झंडा जो है वो कहीं जो है वो नीचे गिरा हुआ नजर आता है, कहीं फटा हुआ नजर आता है, और कई जमाने तक लगा के वहीं ऐसी रहता है, फटा हुआ भी दिखता है। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें जो है ये निश्चित रूप से चिंताजनक है। हमारे देश का जो ध्वज है उसको लेकर के राजनीति कतई नहीं होना चाहिए, और राजनीतिक से ऊपर है ये। इसको देखिए, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र ध्वज, ये तीनों चीजें जो ऐसी है जिसको लेकर के मुझे लगता है राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस पर यदि राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। क्योंकि ये हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है तिरंगा, और उसको लेकर के हम जब भी निकलते हैं, तिरंगे झंडे को देखकर हमारे अंदर जो जोश, जो जुनून, जो उत्साह आता है, निश्चित रूप से वो हमें हमारी देशभक्ति को दिखाता है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रही बात, जिस तरह मैं सुन रहा था कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि तिरंगे झंडे को लेकर के जिस प्रकार से आदेश जारी हो रहा है, देखिए एक चीज ये जरूर है कि तिरंगा, देखिए मुझे अपने देश के झंडे का सम्मान करना है, फहराना है, नहीं फहराना है, या मुझे किस तरीके से मैं उसका सम्मान कर सकता हूँ, वो सम्मान मेरे दिल में है। मैं अपने घर में फहराऊंगा तभी उसका सम्मान होगा, यह तो मैं नहीं मानता। तिरंगे झंडे को मेरे लिए जो सम्मान है, वो सम्मान यदि कहीं और भी फहरा है तो मेरे लिए उतना ही सम्मान नहीं, मेरे घर में फहरा है तो भी उतना उसका सम्मान है। उसके सम्मान को, उसके मान को, उसके अभिमान को हमें बचा करके रखना पड़ेगा। इस जिम्मेदारी को हमको समझना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा कि जिस प्रकार से वो लग रहा है, उसकी आन बान और शान तीनों को बनकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल मनीष जी, ये तो ध्यान होना ही चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। और देखिए, क्योंकि पिछली बार भी हमने जब देखा था तिरंगा अभियान जब चलाया गया था, तो कई जगहों पर ये चीज देखी गई थी, फिर अनाउंसमेंट करवाया गया था हर जगह पर कि जो झंडा आपने लगाया हुआ है अपने घर पर उसको निकाल कर रख लीजिए। लेकिन उसके भी कई सारे नियम होते हैं। अगर इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं आलोक जी, तो उसके जो नियम, कायदे, कानून है वो भी पहले जनता तक पहुंचने चाहिए। इसकी क्यों पहल नहीं की गई कि जनता को बताया जाए कि अगर आप अपने घर पर झंडा लगा रहे हैं, तिरंगा लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देशभक्ति दिखनी चाहिए, देशभक्ति का एक मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है, लेकिन उसके क्या नियम है ये भी तो लोगों को पता होना चाहिए ना। इसके भी तो प्रयास किए जाने चाहिए। सिर्फ अभियान चला देने से आपको लग रहा है क्या कि जो देशभक्ति की भावना है, जो एक मैसेज आप देना चाह रहे हैं, वो पहुंच रहा है? और ये जो मुफ्त में तिरंगे बांटे जा रहे हैं, जिसको लेकर सवाल विपक्ष उठा रहा है, क्यों ये आपने मुफ्त में बांटने के बारे में सोचा? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि देशभक्ति की भावना जो है वो कमजोर पड़ रही है, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना बची नहीं है, इसीलिए आप मुफ्त में तिरंगे बांट रहे हैं? और दूसरा, वो वक्फ बोर्ड का जो आदेश आया उसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में ये आदेश आया होगा। ऋषिका जी, देखिए पूरे देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग विभिन्न त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन दो त्योहार ऐसे हैं जो राष्ट्रीय पर्व का जिन्हें दर्जा मिला है। अभी तक हमने कभी भी इस तरह से उत्साहपूर्वक
इस राष्ट्रीय पर्व को मनाते हुए देश की जनता को नहीं देखना। यदि हम इस राष्ट्रीय पर्व को इतने उत्साह के कैसे साथ आलोक यदि जी ऐसे मनाना कैसे चाह रहे बोल हैं, सकते हैं आप कि आपने देश की जनता को इस राष्ट्रीय पर्व को उत्साह के साथ मनाते नहीं देखा? जगह उसमें जगह और बच्चों को हम- सिखाया उसमें और जाता है, यदि स्कूल अतिरिक्त- कॉलेजेस में तो एक एक हफ्ते पहले ही बिल्कुल, तैयारियां होने लग बिल्कुल, जाती है। तो पूरे आम जोश के व्यक्ति साथ भी- देश के युवा भी आम मनाते हैं व्यक्ति सर, भी- और पूरी जनता आम इसको पूरे व्यक्ति जोश के भी- साथ मनाते हैं आलोक जी। वही बोल रहा हूँ ऋषिका जी, यदि आम व्यक्ति भी स्कूल कॉलेज में कौन मनाता है जो स्कूल कॉलेज जाता है, और दफ्तरों में कौन मनाता है जो दफ्तर जाता है, लेकिन हर व्यक्ति ना दफ्तर जाता है ना हर व्यक्ति स्कूल कॉलेज जाता है। घर में रहने वाला आम आदमी भी तो एक भारतीय है। और ये बार बार मैंने प्रवक्ता जी को सुना कि ये मुसलमानों को क्या, मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है। तो इसमें गलत क्यों क्या ये कहा है? ऐसी- अगर आदेश कांग्रेस- किसी एक वर्ग के लोगों के लिए आएगा तो कांग्रेस उस पर तो ऐसी सवाल बात उठेंगे क्यों ना करती सर। है? वो वही तो ये बोल रहे हैं कि अगर ये बात क्यों आदेश आया करती है तो है? मंदिरों के लिए भी आना चाहिए, गुरुद्वारों के लिए भी आना चाहिए, चर्च के लिए भी आना चाहिए, फिर देखिए, हर सभी एक धार्मिक स्वतंत्र स्थल के है। लिए आना चाहिए आदेश आदेश। नहीं है, स्वतंत्रता है सबको देश में कि कौन सी बोली बोलनी है, कौन सी भाषा बोलनी है, कौन से धर्म को मानना है, और तिरंगा फहराने की भी स्वतंत्रता है। और ये बार बार कांग्रेस जो है मुसलमानों को अलग करके ये दिखाना चाहती है कि अरे मुसलमान बाप रे। में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए अलग कानून है, उनके लिए अलग नियम है। और कांग्रेस इस खाई को और बढ़ाना चाहती है, पाटना नहीं चाहती। वो चाहती ये खाई जो है वो बने रहे, इसलिए इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाती, इस तरह के बोलिए आरोप जावेद जी, प्रत्यारोप आपकी बातों का करती है। जवाब भी देना चाह रहे हैं, बोलिए जावेद जी। देखिए ऋषिका जी, ये तो वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि 2014 के बाद ही देश को आजादी मिली, उससे पहले तो देश आजाद नहीं था। तो इन्हें क्या पता चौक चौराहों पर तिरंगा फहराया जाता है और हर कोई जश्न मनाता है, 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व मनाता है। और बड़े स्तर पे रुक जाइए, बोलने दीजिए। अभी ये बोल रहे हैं, जब आपने इनसे पूछा कि अन्य धर्मों के लिए ऐसा आदेश क्यों नहीं, तो बोल रहे हैं कि सब स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र सब है तो आदेश सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए ही क्यों? और तुम हमको बोलते हो कि कांग्रेस खाई बना रही है। अरे उनके लिए स्पेशल आदेश निकाल करके अलग तो बात तो आप लोग रहे हो। अरे इतना अच्छा आदेश है, अगर आपको लगता है कि लोग नहीं मनाते तो मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिख देते सलीम राज कि मुख्यमंत्री जी एक आदेश सर्कुलर जारी कर दीजिए मंत्रालय की तरफ से कि सभी धार्मिकों संस्थाओं के लिए ये अनिवार्य है। अरे आरएसएस मुख्यालय पर पहले झंडा फहरवा लो भैया भाई, बराबर हिसाब से उनके लिए आदेश जारी करवा लो, बाकी दूसरे के लिए करना। तीसरी बात, एक बात बता रहा हूं ऋषिका जी, देखिए ये एक छत्तीसगढ़ चौपाल बोल करके इंस्टाग्राम पेज है, ये भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है। इसी आदेश पर इसे क्या लिखती है कि कोई बहाना ना बनाए, उससे पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी कर दिया। मैं पूछता हूं इनसे, पिछले 15 साल छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, 18 महीने से आपकी सरकार है, कौन बहाना बनाता है भाई? मुसलमान के तिरंगा फहराने से बहाना बनाते हैं, पीछे हटते हैं क्या? ऐसा एकाध कोई मामला है तो बता दीजिए। अरे दूर तो अन्य समाजों से, अन्य धर्मों से मुसलमानों को दूर करने का काम तो आप लोग कर रहे हैं, ऐसे आदेश निकाल करके जो लोगों के मन में एक भावना पैदा हो कि देखो ये मुसलमान स्वतंत्रता दिवस नहीं चलिए मनाते। जवाब दे दीजिए जल्दी से आलोक जी, उसके बाद में मनीष जी के पास आएंगे क्योंकि समय की सीमा भी है। और देखिए साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अगर आदेश किसी एक वर्ग के लिए आया, किसी एक धर्म के लिए आया, तो फिर वो सभी धर्मों के लिए आना चाहिए, वो भी समान रूप से, क्योंकि जनता में भी इससे गलत मैसेज जाता है। और इसको भी आप ठीक कीजिए। देखिए अगर चौक चौराहों पर झंडा फहराया जाता है, शुरुआत से इस तरह के जो कार्यक्रम है वो होते आ रहे हैं, आलोक जी आप मुझे ये बताइए। ठीक है जावेद जी, ठीक है जावेद जी, आलोक जी आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि बड़े रूप में अब जोश लोगों में आए, इस वजह से आप ये अभियान चला रहे हैं। आपकी इस तिरंगा यात्रा में आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए, आपकी इस तिरंगा यात्रा में ये जो तिरंगा अभियान आपका चलाया जा रहा है, इसमें क्या महिलाएं शामिल हो रही हैं? जो हाउसवाइफ हैं, जो घर की लेडीज हैं, क्या वो शामिल हो रही हैं, जो आप कह रहे हैं कि जन जन तक पहुंचाने के लिए इस अभियान को चला रहे हैं? जैसा कि आपने कहा, मैं उसी पर सवाल पूछ रही हूँ आपसे। आपका ये कहना है कि पहले इतने बड़े स्तर पर नहीं बनाया जाता था, लेकिन अब जिस स्तर पर बनाया जा रहा है उसमें कौन लोग शामिल हो रहे हैं, बताइए आप मुझे। इस देश में रहने वाला हर एक नागरिक, हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, हर वो व्यक्ति जो भारत देश को अपना देश मानता है, तिरंगे के नीचे में तिरंगे को अपने धर्म से ऊपर मानता है, जो धर्म की बात करके बरगलाने की कोशिश करता है, मैं कहता हूं उन्हें कोई जरूरत नहीं है करने की, उन्हें
किसी झंडे को फहराने की जरूरत नहीं है। तो फिर समानता आप लेकर आइए ना, किसी एक वर्ग के लिए अगर आदेश आ गया तो फिर सभी वर्गों के लिए आदेश आने चाहिए। जाति से बढ़कर है और सबसे पहले देश है, सबसे पहले वो तिरंगा झंडा है, उसके बाद कोई धर्म, उसके बाद में फिर कोई जाति है, मैं समझता हूँ। तो बेहतर है कि कांग्रेस के भाई भी इस बात को समझे और जो तिरंगा ऐसे मत बांटिए, मनीष जी, नफरत मत फैलाइए, आदेश निकाल के मुसलमानों को आप बांट रहे हैं। मुस्लिमों को किसने बांटा? पाकिस्तान देश की रचना कांग्रेस ने करी। ठीक है आलोक जी। मनीष जी, सीधा मैं आप ही के पास आ रही हूँ और आपसे जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है आपको ये जो अभियान चलाया जा रहा है, जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है, इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सर? और आलोक जी की बात भी अभी आप सुन ही रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर पहले ये कार्यक्रम नहीं मनाए जाते थे, या पहले स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब वृहद रूप से मनाया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे मनीष जी? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता था, इसके पूर्व भी मनाया जाता था और आगे भी मनाया जाता रहेगा। नहीं, हमारे मैंने देश ऐसा का कहा राष्ट्रीय नहीं पर्व है। मनीष जी, तो मेरे को मैंने कहा और अति और उत्साह से मनाने की बात कही मैंने। अरे मैं वो बात नहीं बोल रहा भाई, मुझसे सवाल पूछा उसका जवाब मैं उनको दे रहा हूँ, मुझसे जो एंकर ने सवाल पूछा है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इसके पर्व नहीं होता था, ठीक है, उसके आयोजन के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, वो परिवर्तन हुआ है। और आज ही आप देखिए, मुझे लगता है राजधानी रायपुर में आज मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं और एक बड़ा तिरंगा यात्रा जो है वो राजधानी रायपुर में निकलने वाली, जिसमें सभी धर्म, सभी समाज, सभी वर्ग के व्यापारी वर्ग, महिलाएं और सारे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। तो जनता पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, सीधे तौर पे एक बात समझना होगा कि जनता हर चीज को समझती है कि कौन व्यक्ति किसका प्रयोग किस चीज के लिए कर रहा है। यदि आप तिरंगे का प्रयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं तो जनता बहुत अच्छे से समझती है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आप तिरंगे का प्रयोग यदि देश में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए, लोगों के अंदर जोश और खरोश जागृत करने के लिए कर रहे हैं, तो उसको भी जनता समझती है। जनता इस बात को अच्छे से जानती है कि यदि आप इस पर राजनीति करेंगे तो उसका जवाब जनता बहुत अच्छे से देना जानती है। इसके लिए किसी को कोई समझाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जैसा मैंने पहले कहा कि जिस प्रकार से आयोजन को लेकर के बात हो रही थी, जिसका जवाब मुझे लगता है आलोक जी नहीं दे पाए, मैं वो जवाब दे देता हूं आपको कि देखिए, तिरंगा यात्रा जो निकल रही है राजधानी रायपुर ही नहीं, मुझे लगता है पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जगह जगह इस प्रकार से तिरंगा यात्राएं निकल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में घरेलू महिलाएं जुड़ रही हैं, व्यापारी वर्ग जुड़ रहे हैं, अन्य समाज के लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग समाजों के लोग उसमें जुड़ रहे हैं। और दूसरी एक और बात लगातार मैं सुन रहा था कि वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश को लेकर के बार बार कहा जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड ने यदि कोई ऐसा आदेश जारी किया है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत जारी किया। उनको लगा कि हमको बोलना चाहिए कि हमारे जितने भी संस्थान है, हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग, नहीं मनीष जी, गलत नहीं है। और ठीक है, आपको मैंने समय दिया था जवाब देने के लिए, आपने अपने समय पर जवाब नहीं दिया। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तिरंगे पर ऐतराज क्यों है, ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष जो सत्ता पक्ष की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उनकी तरफ से जो मुफ्त में तिरंगे बांटे जा रहे हैं, या फिर जो वक्फ बोर्ड का आदेश आया है उस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि क्यों मस्जिदों पर तिरंगा फहराने का यह आदेश आया है और क्यों तिरंगा बांटा जा रहा है, वो भी मुफ्त में। इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि जनता में इससे देशभक्ति का मैसेज जा रहा है, देशभक्ति का संदेश जा रहा है और बड़ी हर्षोल्लास के साथ ये पर्व इस अभियान के जरिए मनाया जा रहा है। फिलहाल के इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।